दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि P2P के माध्यम से किस तरह से आप USDT जो है खरीद सकते हैं। उसे खरीदने के लिए सिंपल आपको 2 स्टेप उठाना होगा। सबसे पहले आपका ये बाइबिट जो एक्सचेंज है उसमें आपका KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद ही जाकर आप P2P कर सकते हैं। दूसरा ध्यान आपको ये रखना होगा कि जिस नाम से बाइबिट एक्सचेंज को आप ओपन किए हैं उसी के नाम से आप जो है पेमेंट मेथड यूज करें, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या फिर बैंक अकाउंट वगैरह जो भी आपका है उन्हीं का नाम से रहेगा। दोनों में से कोई भी अगर एक डिफरेंस होगा तो आप पेमेंट ना करें। उनका अकाउंट बैंक में ओपन कराएं जिनसे पेमेंट कराएं, या फ़ोनपे, गूगल पे उनके नाम से ही बनवाएं जिनका नाम से आप बाइबिट चला रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन फुलफिल करने के बाद जो है कि आप P2P के द्वारा यहाँ USDT बाय करके आप किसी भी कॉइन को खरीद के होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यह इस जगह पे आप देख रहे हैं बाय क्रिप्टो, इस एरिया पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आता है, 1 क्लिक बाय, उसके बाद P2P, उसके बाद आता है फिट डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम P2P की सिर्फ बात करेंगे, यानी कि पर्सन टू पर्सन हम USDT खरीदेंगे। तो P2P पे हम क्लिक करते हैं, इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, इसे स्लाइड कर लीजिए और ट्राई नाउ पे क्लिक करके ट्राई नाउ पर क्लिक कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप बाय कर रहे हैं तो इस जगह पे देखिए बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक होना चाहिए, यानी कि ये ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए। सेल देखिए थोड़ा कम ब्राइट है, ये ध्यान रखना होगा। और आप इंडियन करेंसी से ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस जगह पे INR देखेंगे कि यहाँ पर INR है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि जिस व्यक्ति के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन मेथड हम यूज करेंगे, जैसे कि UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, तो वो सामने वाला इंसान भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस एरिए पे आप देखेंगे हर कोई अपना पेमेंट मेथड लिख के रखता है और इस पे आपको एक बार ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है, जो अच्छा ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है उसी के साथ आप ज़्यादा कोलैबोरेट करें, उसी के साथ खरीदारी करें। हो सकता है थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देना पड़े, तो वो मेथड नहीं करता है, लेकिन मेथड ये करता है कि हमारा पैसा स्टक ना हो, फंसे नहीं, मेरा ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर 3 व्यक्ति दिख रहा था, ये 16 ऑर्डर कंप्लीट किया है, ये 166 ऑर्डर कंप्लीट किया है और ये 1500 से भी ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट किया है। बट इसका देखिए ऑर्डर 100% है, इसका 87 और इसका 99। तो ये 16 यानी कि 100%, 16 का 16 ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, इसीलिए इसका 100% है। जो दूसरे वाले में कमी आ रही है वो इस वजह से कि 1-2 ट्रांजैक्शन इसका कैंसिल हुआ होगा, तो यही एक रीज़न हो सकता है। तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, सबके सब ठीक ही रहते हैं, लेकिन जिसका प्राइस अगर जो सेल कर रहा है, जिससे आप खरीदना चाहते हैं, वो बहुत ही कम कीमत में सेल कर रहा है, तो वैसे लोगों से आप नहीं खरीदें, क्योंकि बहुत ही कम कीमत, जैसे भी 88 रुपया 22 पैसा ये दे रहा है, ये 88 रुपया 89 पैसा है, ये 88 रुपया 50 पैसा है। तो अगर हम इस पे जा सकते हैं वो बढ़िया है, लेकिन ये सबसे कम है, तो हो सकता है कि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल करे, ख़त्म करे। और दूसरी बात क्या है ना, ये देखिए अमाउंट भी इसके पास कम है, मात्र 3 USDT ये सेल कर रहा है, तो हम आप 3 USDT के लिए तो नहीं आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन हम इसी के साथ करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। चलिए, थोड़ा रिस्क सही, लेकिन आप लोग भी देखिए किस तरह से होता है। तो इससे पहले हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बाय करना है। उसके बाद इसका जितना भी कॉइन है वो टोटल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो है कि ऑल पर क्लिक कर दिए। ठीक है, तो ये लगभग 324 रुपया 7 पैसे के आसपास का इसका ट्रांजैक्शन होगा और 3.67 USDT हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट नेक्स्ट जितना भी आ रहा है वो नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिएगा, तो वो सब तमाम हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एरिया में ध्यान से देखिएगा, एक चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा। चैट बॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में आपको चैट करना है, यानी कुछ भी लिख दीजिए कि आर यू ऑनलाइन, आर यू ऑनलाइन।
तो इस तरह से आर यू ऑनलाइन लिख दिए, वो ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद लिख देते हैं क्विक रिप्लाई, लीजिए क्विक रिप्लाई, ये हमसे पहले ही रिप्लाई दे रहा है, तो चलिए इसे क्विक रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस भाई साहब को ओके लिखकर आगे हम प्रोसेस में लग जाते हैं कि इसे पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस एरिया पे देखिए एरो के निशान है पीछे जाने के लिए, या फिर अपने मोबाइल के जो बटन होते हैं उससे भी आप पीछे जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी क्लिक कीजिए। और आपका ये पूरा ट्रांजैक्शन लगभग 15 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। ये टाइमर चल रहा है, 13 मिनट 54 सेकंड हो चुका है। अब पेमेंट करने के लिए उसका पेमेंट डिटेल चाहिए। पेमेंट डिटेल के लिए हम जो है कि पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस एरिया में पे नाउ बना हुआ है ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है वो बता रहा है कि कौन कौन सा स्टेप। ये फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो ऐसा आपके सामने आता रहेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा सेकंड टाइम से आना बंद हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप डन, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पेमेंट मेथड 2-3 है। वो सबसे पहले आप देखिए, ये है इनका गूगल पे के द्वारा पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। सेकंड है यहाँ पे पेटीएम, और थर्ड है यूपीआई। तो अभी पेटीएम यूपीआई बंद है, सिर्फ यही आपके सामने शो कर रहा है। अगर आप पेटीएम पर क्लिक करेंगे तो गूगल पे बंद हो जाएगा, उसके बाद पेटीएम का सारा डिटेल दिखना शुरू हो जाएगा। अगर यूपीआई पर क्लिक करेंगे हम तो सिर्फ यूपीआई का डिटेल दिखेगा, ऊपर गूगल पे और पेटीएम ये दोनों का बंद हो गया है। तो ये आप इस तरह से आप अपना डिटेल किसी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर किसी का भी ले लेते हैं हम। गूगल पे का यूपीआई से हम पेमेंट करने वाले हैं, तो यूपीआई ही रखते हैं। और यहाँ पर यूपीआई को जो है कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसे आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड का ही चलिए आज बताते हैं। क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये सक्सेसफुल हो गया, डाउनलोड हो गया, दिख रहा है। अब ये हमारे मोबाइल की गैलरी के अंदर है। अब हम इसे मिनिमाइज कर लेंगे अपने मोबाइल के मिनिमाइज करने वाले बटन पे जाकर, और हम जाएंगे अपने फ़ोनपे पे गए और अपना लॉक ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपका फ़ोन पे ओपन हो जाता है। फ़िलहाल नेटवर्क इशू है इसीलिए पूरा नहीं दिखा रहा है, बट आ जाएगा धीरे धीरे। तो हमने क्यूआर कोड को जो है कॉपी करके रखे हुए हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन में। तो क्यूआर कोड से किसी को पेमेंट देना होता है तो आप इस एरिया में क्लिक करते हैं और सामने वाला का क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो हम इसी एरिया में क्लिक करेंगे और स्कैन करेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरा एक एरिया आपको दिख रहा होगा। ये जो है स्कैन करने का पूरा एरिया है, लेकिन आपका जो है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा गैलरी जैसा, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो क्यूआर कोड आपने कॉपी कर रखा वो ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ क्यूआर कोड का जो पिक्चर है उस पर क्लिक कर देते हैं और ऑटोमेटिक देखिए ये स्कैन कर लेगा। ये देखिए स्कैन कर लिया। जो अमाउंट हमें पे करना वो अमाउंट अब हम यहाँ पुट करेंगे 224 रुपये 324 रुपया 324 रुपया 7 पैसा 324 रुपया 7 पैसा हो गया। पे पर क्लिक कर दीजिए और पे पर फिर दोबारा क्लिक कर दीजिए। अपना पिन डालिए, जो भी पिन है आपका। ₹324.07 हमने वहाँ ट्रांजैक्शन कर दिया। ट्रांजैक्शन करने के बाद हम किस तरह से स्लाइड करके आ गए देखिए। पहले थे फ़ोनपे में, फ़ोनपे से चले आए डायरेक्ट बाइबिट एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, पेमेंट कंप्लीट जो ये ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद पहले आपको यहाँ कन्फर्मेशन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन सामने वाले को चला गया है कि
आपने पेमेंट कर दिया है वो जानने के लिए आप जो है दोबारा चैटिंग वाले बॉक्स में जाइएगा। चैटिंग वाले बॉक्स के अंदर आपको दिख जाएगा जो आपने पेमेंट करा है वो डिटेल। ये देखिए, जो भी पेमेंट करके आपने अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन भेजा सामने वालों को, बाइबिट के द्वारा जो ट्रांजैक्शन पे हमारा नज़र रख रहा है उसे भी पता चल गया मेरे नोटिफिकेशन के द्वारा, और जो व्यक्ति सेल कर रहा है उसे भी नोटिफिकेशन मिल गया है कि हमने पेमेंट कर दिया। अब ये हमारा पेमेंट रिसीव हो गया, कंप्लीट हो गया और ये हमको मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना पूरा पेमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अब क्या है कि इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है, स्पॉट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्यूचर ट्रेडिंग में यानी कि डेरिवेटिव के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, तो व्यू माई एसेट पर क्लिक कर लेते हैं और व्यू माई एसेट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये एक अमाउंट दिख रहा है आपको। तो ये अमाउंट को आप जहाँ चाहें, कहाँ है, ये टोटल एसेट के अंदर फंडिंग वॉलेट के अंदर में है। फंडिंग वॉलेट, ये देखिए फंडिंग लिखा हुआ है, फंडिंग के अंदर में ये आपका अमाउंट है। तो फंडिंग से आपको ट्रांसफ़र वाले पर क्लिक करना हो। ट्रांसफ़र कहाँ था, ट्रांसफ़र इस एरिया में था। ट्रांसफ़र पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर रखिए फंडिंग लिखा हुआ आ रहा है इस एरिया में और नीचे स्पॉट लिखा हुआ आ रहा है। पहले फंडिंग से स्पॉट में ले जाना होगा। स्पॉट के बाद अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लाना चाहते हैं तो इसी द्वारा ले जा सकते हैं। तो यहाँ BTC लिखा हुआ है, ये BTC को चेंज करके USDT करना होता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और USDT जो है उस पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, यानी कि टोटल कॉइन्स हम ले जाना चाहते हैं, और कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। ये चला जाएगा स्पॉट वॉलेट के भीतर में। देखिए सक्सेसफुल हो गया ट्रांसफ़र स्पॉट के अंदर। अब बैक करके देख लीजिए कि स्पॉट के अंदर आया या नहीं। तो ये देखिए $3.67 मेरा स्पॉट के अंदर आ गया, टोटल 7 कुछ है। उसके बाद यहाँ से अगर स्पॉट से आपको डेरिवेटिव के अंदर लेके जाना है, यानी कि स्पॉट से डेरिवेटिव के अंदर ले जाना है, तो आप स्पॉट पर पहले क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिए और ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ स्पॉट तो आएगा ही, लेकिन यहाँ फंडिंग आ रहा है। फंडिंग को आप चेंज कीजिए, फंडिंग पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेरिवेटिव का, ठीक है, तो इस डेरिवेटिव ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ भी सामने लिख कर आ गया स्पॉट टू डेरिवेटिव। कॉइन का नाम क्या था, कॉइन का नाम था USDT। तो फिलहाल यहाँ BTC दिख रहा है, तो इसे आप चेंज करके USDT कर लीजिए। USDT करने के बाद ऑल पे क्लिक करिए ताकि आपका टोटल कॉइन यहाँ पे आ जाए। नीचे कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक स्पॉट से निकल के आपका डेरिवेटिव में चला जाएगा। लेकिन ये जितना भी हम ट्रांजैक्शन अभी करके दिखाएं एक्सचेंज के भीतर, उसमें किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं लगता, सारा ट्रांसफ़र जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है पूरा करके, अभी देखिए ये हमारा डेरिवेटिव के अंदर आ गया है पूरा फंड, टोटल स्पॉट से 0 हो गया। ठीक है, फंडिंग से भी देखिए यहाँ 0 हो गया। तो इस तरह से आप पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। P2P के बाद जो भी तरीका है यही तरीका है अलग अलग वॉलेट में फंड को ले जाने का। ये मेरा तरफ से एक बोनस टिप्स रहा। तो यहाँ तक आप वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो भी क्वेश्चन हो आपका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।